साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही जानकारी देंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं मक्का, मूंगफली, मूंग, आलू, केला और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मंडियों में सुस्त रही मक्का की आवक, बुआई बीते साल से आगे। 14 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची मूंग की बुआई, दलहनी फसलों की पैदावार में बढ़त अनुमानित। मूंगफली के निर्यात में आई कमी, अब तक 5,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है इसकी खेती। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की एक खास खबर के साथ। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है वो कुछ कम ही नजर आई। जी हां, बुधवार की खास तौर पर अगर आप बात करते हैं तो कुछ ही मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं इस बीच मोटे अनाज की अगर हम बुआई की बात करते हैं तो इसके रकबे में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी हाँ, बता दें आपको कि 12 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इसकी बुआई अभी तक दर्ज की जा चुकी है, और इसी मोटे अनाज में शामिल मक्का की बुआई भी बीते साल से आगे चल रही है। तो कैसा है मक्का का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों मक्का की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में खासी सुस्त बनी हुई है। बुधवार को भी मक्का गिनी चुनी मंडियों में ही बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में बुधवार को देसी लाल मक्का के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 15 जून को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1,463 रुपए। 16 जून को इसके भाव में 82 रुपए का उछाल आया और भाव 1,545 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। जबकि कर्नाटक की दावनगिरे मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 15 और 16 जून को लोकल मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,580 रुपए पर बिकी। फिलहाल देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 62,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 28 मई तक देश भर में 7,85,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 7,23,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मोटे अनाज की बुआई पर नजर डालें तो इसमें शामिल मक्का और रागी की बुआई जहां आगे चल रही है, वहीं बाजरा और ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। चालू सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई का रकबा बीते साल से 48,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस साल के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 28 मई तक देश भर में 12,15,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 11,67,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की पैदावार पर नजर डालें तो मक्का की पैदावार में इस साल खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी।
आइए बुलेटिन में बात करते हैं मूंग के बाजार की। मूंग की अगर बुआई की बात करते हैं तो ये बीते साल से आगे चल रही है और लगभग 6,14,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इसकी बुआई अभी तक हो चुकी है। और दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो इसके रकबे में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हाँ, 17,82,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल से ज्यादा में इसकी बुआई अभी तक आंकी गई है। तो कैसा है मूंग का बाजार, आइए जानने के लिए दिखा देते हैं आपको ये रिपोर्ट। देश से होने वाली दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। मूंग की खेती की बात करें तो चालू सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 14,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,31,000 हेक्टेयर में रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 6,41,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में सभी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 7,18,000 हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 17,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 10,64,000 हेक्टेयर रही थी। फिलहाल इन दिनों मूंग की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में आवक खासी कम रही। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में 16 जून को मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ मंगलवार को मूंग का भाव रहा 4,384 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 135 रुपए का उछाल आया और भाव 4,519 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं देश भर में दलहनी फसलों की पैदावार में भी इस साल इजाफा हो सकता है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, चना, उड़द, मसूर और मूंग के अलावा बाकी फसलों की पैदावार में 25,50,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की कुल पैदावार 2,55,80,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2,30,30,000 टन की रही थी। तो अभी आपने जाना मूंग के बाजार के बारे में, किस तरह से कारोबार हो रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में भिंडी के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें कर्नाटक की दावणगेरे मंडी की, तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 1,800 रुपए। यहाँ की मैसूर मंडी में इसके सौदे हुए 1,900 रुपए पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद आइए बात कर लेते हैं पत्ता गोभी के बाजार की। बता देते हैं आपको कि किस तरह से इसके बाजार भाव के हाल बने हुए हैं देश की अलग अलग मंडियों में। पत्ता गोभी की बात की जाए तो कर्नाटक की मैसूर मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 600 रुपए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 700 रुपए और राज्य की ही पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 850 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था पत्ता गोभी के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? तो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। मुझको उजलत कोई नहीं है पर। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन के इस हिस्से में बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। अगर इसकी हम बुआई की बात करते हैं तो ये बीते साल से आगे चल रही है और इस सीजन में अगर इसके रकबे की बात करें तो इसमें 63,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में बढ़त अनुमानित है। अगर इसके निर्यात की बात करें तो बता दें बीते 12 महीनों के दौरान इसके निर्यात में भी कमी देखने को मिली है। तो कैसा है इसका बाजार, आइए जाने इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई चल रही है। चालू सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई बीते साल के मुकाबले 63,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 25 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 5,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,31,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। वहीं इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 33,46,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 65,65,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3 करोड़ 32,19,000 टन रही थी। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 1,09,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 28 मई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 10,87,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 9,78,000 टन रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक खासी कम रही। गिनी चुनी मंडियों में ही मूंगफली बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में इसके सौदों में भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 जून को मूंगफली का भाव रहा 4,980 रुपए। 16 जून को इसके भाव में 1,180 रुपए की नरमी आई और भाव 3,800 रुपए के स्तर पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही लक्ष्मेश्वर मंडी में भी मूंगफली के भाव में 91 रुपए की सुस्ती दर्ज की गई। बुधवार को यहाँ मूंगफली का भाव रहा 4,315 रुपए, जो मंगलवार को 4,406 रुपए था। तो जाना अभी आपने रिपोर्ट के जरिए कि मूंगफली का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको बुलेटिन में गाजर के बाजार भाव की। वहीं गाजर की बात करें तो कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में गाजर का भाव रहा 3,100 रुपए, महाराष्ट्र की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और राज्य की ही पुणे मंडी में भाव रहा 900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में गाजर के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। आइए बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको फूलगोभी के बाजार भाव का हाल। फूलगोभी की बात करें तो कर्नाटक की मैसूर मंडी में फूलगोभी का भाव रहा 1,700 रुपए, कर्नाटक की रत्नागिरी मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और राज्य की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,150 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
तो जान लिया आपने कि अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो फूल गोभी की बिकवाली किस स्तर पर की जा रही है। इसी के साथ आइए बढ़ें आगे। बुलेटिन में बात करते हैं लहसुन के बाजार की, जान लेते हैं किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं देश के अलग अलग मंडियों में, कैसे इसके बाजार भाव बने हुए हैं। आइए जाने लहसुन के बाजार के बारे में। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,000 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए, जबकि राज्य की ही श्रीरामपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 4,550 रुपए पर हुए। लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो वर्ष 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 4,150 टन घटकर 12,750 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 16,900 टन का हुआ था। तो अभी आपने जाना लहसुन के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में अब आपको जानकारी देते हैं हम यहाँ पर आलू के बाजार के बारे में, किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है आलू का बाजार। आइए जानें। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। आलू के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को कर्नाटक की हुबली मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपए। यहाँ की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू 1,100 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही श्रीरामपुर मंडी में आलू के सौदे 1,250 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। तो अभी आपने जान लिया कि देश की अलग अलग मंडियों में आलू के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं आलू के बाजार में। आइए बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम खीरे के बाजार भाव की। खीरा की बात करें तो कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में खीरे का भाव रहा 1,300 रुपए, यहाँ की मैसूर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 1,300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। खीरे के बाद आइए अब आपको बुलेटिन में जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो अदरक के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। अदरक की बात करें तो महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में अदरक का भाव रहा 1,150 रुपए,
यहाँ की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 1270 रुपए पर, जबकि राज्य की ही रत्नागिरी मंडी की बात करें तो इस दौरान यहाँ इसकी बिकवाली हुई 2500 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना अदरक के बाजार भाव का हाल। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको केले के बाजार की। जी हाँ, केले के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, किस तरह के बाजार भाव बने हुए हैं, आइए जानते हैं। देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। वहीं बात केले की आवक की करें तो 16 जून को कुछ ही कृषि उपज मंडियों में केला बिकवाली के लिए पहुंचा। बता दें कि इस साल केले की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार केले की उपज में 32 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। इस साल केले की पैदावार 3,37,33,000 टन के पार जा सकती है, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान 3,04,60,000 टन की रही थी। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही, और आपको बता दें हमारा ये बुलेटिन आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करिए और किसी भी वक्त आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।